देश की राजनीति में जब कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता है तो उसका सार्वजनिक जीवन, छवि और आत्मसम्मान तीनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सचिन जैन भी ऐसे एक लंबे दौर से गुजरे जिसमें उन्हें सामना करना पड़ा सीबीआई जांच का, मीडिया ट्रायल का और विपक्ष के तीखे वार का। लेकिन अब 4 साल बाद जब अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तब ये फैसला सचिन जैन के लिए और विशेषकर आम आदमी पार्टी के लिए किसी जीत से कम नहीं रहा। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं सचिन जैन को सीबीआई से कैसे मिली क्लीन चिट। दरअसल दिल्ली सरकार में पूर्व लोक निर्माण मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए केस को बंद करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में ये फैसला न सिर्फ सचिन जैन के लिए राहत भरा रहा बल्कि पार्टी के लिए भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये केस साल 2019 से लंबित था और उसमें जांच एजेंसियों ने वर्षों तक जांच की थी, लेकिन इसके बावजूद वे कोई ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाए। आपको बता दें कि क्या था मामला। ये मामला साल 2018 से 19 के उस दौर से जुड़ा है जब सचिन जैन दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। आरोप यह था कि विभाग में नियमों को ताक पर रखकर एक क्रिएटिव टीम की नियुक्ति की गई थी। दावा किया गया था कि इस प्रक्रिया में एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया। साथ ही आरोप था कि कुछ असंबंधित परियोजना जैसे बारापुला फेज 3 में वित्त विभाग की अनुमति के बिना भुगतान किया गया। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार की विजिलेंस शाखा ने 2019 में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। इसके बाद सीबीआई ने कई महीनों तक छानबीन की, सचिन जैन के घर पर छापे मारे और पूछताछ की गई। हालांकि अब सचिन जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि कोर्ट ने क्या कहा। 4 साल की लंबी जांच के बाद भी एजेंसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीओसी एक्ट 1988 के तहत कोई पुख्ता सबूत नहीं ला सकी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य अनिवार्य है। सिर्फ शंका के आधार पर कार्रवाई नहीं जारी रखी जा सकती है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने अपने फैसले में कहा कि किसी की कर्तव्य पालन में लापरवाही को सीधे भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता जब तक कोई ठोस साक्ष्य मौजूद न हो। ऐसे में अब सचिन जैन को राहत मिल गई है, तब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी ने सिर्फ चरित्र हनन किया लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में फेल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत ने क्लीन चिट दे दी है तो क्या अब झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं इस फैसले के बाद सचिन जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई ने उनके घर तक छान मारा, बच्चों के बैग तक चेक किए गए, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई बल्कि उनका परिवार भी मानसिक प्रताड़ना से गुजरा। आज सीबीआई कोर्ट ने 6 साल पुराना केस क्लोज किया है। सीबीआई ने इसी केस में मेरे घर पे 30 मई 2019 लगभग 6 साल पहले मेरे घर पे रेड की थी और रेड जब की थी तो बच्चों के कपड़े तक उन्होंने खंगाले थे, मेरी वाइफ के बैग, बच्चों के बैग, उनके कहते हैं बुक्स, कॉपीज, कुछ नहीं छोड़ा था। मतलब जिसे कहते हैं ना, जिससे और टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर दिन और रात चला था कि सत्येंद्र जैन के यहाँ करप्शन के केस में रेड पड़ी है और सत्येंद्र जैन के ऊपर बहुत बड़ा केस बन गया है जी, सत्येंद्र जैन ने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया है। मैं आपको ना सीबीआई के जो ऑर्डर आया आज उसमें थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ आपको। आज लिखते हैं सीबीआई फाउंड नो एविडेंस ऑफ पिक्यूनियरी एडवांटेज, कॉन्स्पिरेसी और करप्शन। ना तो करप्शन का कोई उनको एविडेंस मिला, ना ही कोई बेनिफिट मिला और ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मिली। कुछ भी मेरे खिलाफ किसी भी तरह की चीज नहीं मिली है 6-6.5 साल के बाद। बट वो 6 साल तो निकल गए ना। उस 6 साल के अंदर जिस तरह की तोहमतें लगी, जिस तरह के आरोप लगाए गए, वो कौन वापस करेगा। इसके अलावा सीबीआई ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में माना कि सीबीआई की सफाई, उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग के पास आवश्यक तकनीक स्टाफ की कमी थी, इसलिए बाहरी एजेंसी के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्तियां ओपन विज्ञापन और इंटरव्यू के माध्यम से की गई थी, जिसमें किसी प्रकार की धांधली सामने नहीं आई। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन नियुक्तियों और भुगतानों को संदिग्ध बताया गया था वे तत्कालीन परिस्थितियों और विभागीय जरूरतों के अनुसार किए गए थे।
ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ सचिन जैन के लिए राहत है, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य के नजरिए से पार्टी की छवि और बड़े राजनीतिक संदेश के लिए भी मायने रखता है। वहीं इस फैसले का असर केवल सचिन जैन या आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर एक नई बहस को भी जरूर छेड़ेगा। क्योंकि जब अदालत साफ कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिला, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि फिर इतने साल जांच क्यों चली? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा था या कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।